हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल कि मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल क्या होता है, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम फैक्टोरियल को डिफाइन करने से पहले कुछ एक्टिविटी देखते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करता हूँ, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स का यूज़ करता हूँ और उनकी प्रोडक्ट कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो इस प्रकार से लिखी हुई है इसे कहेंगे द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही यदि हम फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का यूज़ करें इस प्रोडक्ट में, तो इसे हम कहेंगे द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। और यदि हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का यूज़ करें तो इस प्रोडक्ट को कहेंगे द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट ऐसे लिखी जा सकती है। तो हम जनरली क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं और हम ये कह देते हैं कि इसमें हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का यूज़ किया है। तो इसे कहेंगे द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और इन्हीं कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट्स जो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के लिए जाती हैं, इन्हें ही हम फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे इसने कितने नेचुरल नंबर्स लिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इसको कहेंगे n फैक्टोरियल। जितने नेचुरल नंबर लिए जाते हैं उतना फैक्टोरियल होता है। इसने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लिए हैं तो n फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है ये फैक्टोरियल का सिंबल है। इसमें हमने फर्स्ट 5 लिए थे तो इसको रीड करेंगे 5 फैक्टोरियल। इसको हम रीड करेंगे 4 फैक्टोरियल। इसको हम रीड करेंगे 3 फैक्टोरियल। इसको हम रीड करेंगे 2 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से जितने भी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स लिए जाएंगे उतना ही वो फैक्टोरियल रीड किया जाएगा। अभी n फैक्टोरियल, 4 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के लिए एक सिंबल और यूज किया जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे भी यही रीड करेंगे n फैक्टोरियल। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल के लिए ये सिंबल भी यूज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं एक जीरो फैक्टोरियल क्या होता है। जीरो फैक्टोरियल किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। जीरो फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज जो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो 1 डिफाइन की गई है। इसका वैसे कोई मीनिंग का कोई सेंस नहीं निकलता। अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो हम सोचेंगे ये मीनिंग हमें ठीक नज़र नहीं आता, लेकिन इसको डिफाइन किया गया है तो इसे हमें याद रखना होगा कि जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है इसकी वैल्यू। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, अगर मैं यहाँ पे 1 ही लिख लूँ तो इसे हम लिखेंगे 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ये हमने याद रखना है। जनरली हमने क्या देखा कि यदि हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट अगर लिखते हैं उसे हम कहते हैं n फैक्टोरियल। यदि इससे पहले क्या होगा, देखिए इससे पहले जो नेचुरल नंबर्स होता है n से पहले एक कम कर दो, n-1 इंटू n। यदि इसको मैं यहाँ से यहाँ तक रोक लूँ, हम यहाँ से यहाँ तक का स्टेप कंसिडर करें, यहाँ से यहाँ तक हम कहेंगे इसमें फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स यूज हुए, तो इतने को हम बोल सकते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो ये चीज क्या लिखी जाएगी, n-1 फैक्टोरियल इनटू में n। वही चीज है, बस हमने यहाँ पे
इसको यहाँ तक कंसिडर किया तो n फैक्टोरियल, इसमें फैक्टोरियल हमने कंसिडर यहाँ तक किया, बाकी उसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो यही सेम जो नंबर है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है n-1 फैक्टोरियल इनटू में n। अब नेक्स्ट देखिए इसी में वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं इसको इससे पहले वाले पे रोक लेता हूँ 1 2 3, इससे पहले कौन सा नेचुरल नंबर होता है n-2, एक कम कर लो उससे पहले वाला पता चल जाएगा। तो n-1 n। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसको यहाँ तक फैक्टोरियल के लिए कंसिडर करना चाहते हैं, जिसमें कितने नेचुरल नंबर्स यूज होते हैं, फर्स्ट n-2 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स यहाँ तक यूज होते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो लिखा जाएगा n-2 फैक्टोरियल इनटू में जो यहाँ पे रह जाता है उसको एज इट इज n-1 इनटू n। तो यहाँ से देखिए हम क्या सीख रहे हैं। अब इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। जो स्टार्टिंग में n फैक्टोरियल था, क्या था ये, इसको हम उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये ऐसे भी लिखते हैं इसको, मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ 3 2 1। मीन्स n फैक्टोरियल में क्या करते हैं, n से स्टार्ट करते हैं, उसमें से एक कम करते करते तब तक करते जाते हैं जब तक एक नहीं आता। ऐसे ही n फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ इससे पीछे पीछे वाले को फैक्टोरियल बना लेंगे, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कितने आए n, मतलब इस स्टेप का रिवर्स होगा। यही n फैक्टोरियल कैसे लिखा जाएगा, n इंटू n-1, मैं जो लिखना चाह रहा हूँ उसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेप को। तो n फैक्टोरियल लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 और n-2 का फैक्टोरियल। हम इसको सेकंड इस स्टेप पे रोक सकते हैं। n फैक्टोरियल को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसमें n-2 से छोटे वाला नेचुरल नंबर कौन सा n-3, वहां पे रोक सकते हैं। तो n फैक्टोरियल्स को हम जहां पे चाहें वहीं पर इसका फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है, इस प्रकार से इसको रोका जा सकता है। तो ये हमें लर्न याद रखना है। अब हम लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। जैसे हमें कहे कि 20 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए इसमें जो बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है 20 और छोटा 18। तो हम क्या करें कि बड़े को तो हम रिवर्स कर लेंगे, जैसे हमने अभी जो सीखा था कि n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n इंटू n-1 फैक्टोरियल। यदि मैं 20 फैक्टोरियल को इस स्टेप में उस फॉर्मूले का यूज करूं, मतलब 20 को लिख लेता हूं मैं 20 इंटू 19 फैक्टोरियल बाई 18 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करें, अब 19 पे यही फॉर्मूला दोबारा से लगा दें, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। अब क्योंकि बाई में भी 18 फैक्टोरियल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 इंटू 19 ये 380। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इजीली कोई भी इस प्रकार का फैक्टोरियल दिया गया, इसमें आप कोशिश कीजिए जो बड़े वाला फैक्टोरियल है उसको थोड़ा सा रिवर्स लिखें, ताकि जो नीचे वाला जो फैक्टोरियल वो मिल जाए और वो कैंसिल हो जाए। बाकी जो टर्म्स बचती हैं उनकी मल्टीप्लाई करो, जो भी बीच में साइन दिया है उसका यूज करें और उसको सॉल्व कर लें। ऐसे एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे 10 फैक्टोरियल बाई में 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल।
जैसे कि हम जानते हैं कि 10 फैक्टोरियल को हम जितना, जैसे आपने भी फॉर्मूला यूज किया, n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी इस स्टेप पे रोक सकता हूँ, इसको मैं इस स्टेप पर भी रोक सकता हूँ, n फैक्टोरियल को n-2 n-3, मतलब इस प्रकार से n फैक्टोरियल को कहीं भी अपने लिख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि 10 को मैं तब तक रिवर्स करता हूं जब तक 6 ना आए। 10 इंटू 9 8 7, मैं 6 पे अपना फैक्टोरियल रोक लेता हूं उन फॉर्मूलों को देखते हुए। उससे मेरे क्या बेनिफिट होगा कि जो 6 फैक्टोरियल है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल सिंबल ये यूज किया तो यही यूज कर लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल इनटू, क्योंकि 4 हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ 4 को आप बिल्कुल ही 3 2 1 ऐसे लिख लीजिए। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से जो भी होता है, जैसे ये 2 पे कटेगा, 3 से ये 3 पे कटेगा, और ये 5 पे कटेगा यहाँ से, तो ये 7 3 21, ये 210 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन रिसॉल्व हो जाता है इजीली फैक्टोरियल्स का यूज करते हुए। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, n+2 फैक्टोरियल इनटू में 200,2550 इनटू में n फैक्टोरियल। तो इसको हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी n है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये बड़े वाला फैक्टोरियल है, ये छोटे वाला फैक्टोरियल। तो बड़े वाले फैक्टोरियल को रिवर्स करते हैं, n+2, इसमें से एक कम कर लो n+1, फिर n+1 में से एक कम कर लो n। तो इसको n फैक्टोरियल हम रोक लेते हैं, इज इक्वल टू ये ऐसे, क्योंकि यहाँ भी प्रोडक्ट का है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, तो ये इजिली यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये रह जाएगा n+2 इंटू n+1, तो इसको ऐसे। अब यहाँ से इसको करने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ से n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये जो नंबर है, यदि हम इसको प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो इस दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है 51 इंटू 50। इन दो नेचुरल नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो ये होती है। अब ध्यान से देखिए, n एक नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे भी जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है, यहाँ भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग दीज कंसेक्यूटिव नंबर्स बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा, n+2 इज इक्वल टू 51, क्योंकि बड़े वाला ये है, और n+1 इज इक्वल टू 50। अगर हम दोनों सिचुएशन में इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 49, यहाँ से भी n की वैल्यू 49। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, n में 1 और यहाँ पे n में 1 ऐड हुआ, यहाँ पे n में 2 ऐड हुआ, तो ये दोनों ही कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट है। यहाँ भी ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर्स की। जब दोनों साइड में कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट लिखी हुई है तो उनको कंपेयर किया जा सकता है। बड़े वाला नेचुरल नंबर्स बड़े नेचुरल नंबर्स के इक्वल आएगा, छोटे वाला नेचुरल नंबर्स छोटे वाले नेचुरल नंबर्स के नंबर के इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें ये कहेगा कि 2n फैक्टोरियल बाय में n फैक्टोरियल, तो आपको कहेगा इसको प्रूव कीजिए। ये आएगा 1 3 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 इनटू में 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, ये हमने प्रूव करना है। प्रूव दैट, तो हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। टेक लेफ्ट हैंड साइड, 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बाई में n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि 2n की फैक्टोरियल है तो इस फैक्टोरियल को हम रिवर्स कर लेंगे। 2n, फिर 2n में से एक कम करो, फिर 2n में से 2 कम करो, या हम ये कहें 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2, फिर हम यहाँ से 3 कम करें, फिर करते करते लास्ट में क्या होगा, 5 4 3 1 सॉरी 2 1। जब ये फैक्टोरियल ओपन होगा तो ये इस प्रकार से होगा, 2n, फिर यहाँ से 1 कम किया, फिर 1 कम किया, फिर 1 कम किया, करते करते हम लास्ट स्टेप हमारा 1 आना चाहिए। और बटे में क्या है, n फैक्टोरियल, मैं यही सिंबल यूज कर देता हूँ जो गिवन है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो इस प्रोडक्ट में इवन नेचुरल नंबर्स को अलग छांट लेते हैं और जो ओड नेचुरल नंबर्स हैं उनको अलग छांट देते हैं। जैसे 2n, फिर ये इवन है क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो इवन, फिर ये ओड होगा, ये इवन होगा 2n माइनस 2, और फिर इसके बाद कोई ना कोई होगा तो हम ये कह सकते हैं कि 4 फिर 2 और यहाँ से बस। ये तो हमने वो उन नंबर्स की प्रोडक्ट अलग कर ली है जो इवन है। इसी प्रकार से हम जो ओड नंबर्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 और करते करते 5 3 1 बाई में n फैक्टोरियल। तो यहां से देखिए अगर हम इन नेचुरल नंबर्स को काउंट करें कितने हैं, तो यहाँ से भी 2 कॉमन होगा, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा। तो हमने यहाँ से देखना है कि जब मैं 2 यहाँ से कॉमन करता हूँ तो कितनी बार 2 कॉमन आएगा, यहाँ से n टाइम्स यहाँ से जो 2 है वो कॉमन, एक बार यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से 2, फिर जब तक यहाँ आगे 6 होगा तो यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 2, 6 से जब कॉमन जाएगा 3, जब यहाँ से कॉमन जाएगा तो n, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टेप्स हैं, कितने नेचुरल नंबर्स हैं इसमें, n नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ से n टाइम्स जो है 2 कॉमन होगा, तो 2 की पावर n, तो अंदर यहाँ रह जाएगा n माइनस 1, यहाँ पे 2 इंटू 1, ऐसे ही ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि क्लैरिटी बनी रहे। अब थोड़ा सा इसको ये n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे हम इसको इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, 1 3 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1, ये बाय में n फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो हम देखते हैं ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n इंटू, अब ये देखिए 1 2 आगे क्या होगा 3 एंड सो ऑन, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। मेरे को यही आदत है ज़्यादा, तो फिर वो 1 3 5, बस हम लास्ट का ही लिख देते हैं 2n माइनस 1 बाय में n फैक्टोरियल।
तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1। तो इसको इस ब्रैकेट से लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से यही हमने इसमें प्रूव करना था कि एक फैक्टर तो होगा 1 3 5 टू 2n-1 का, दूसरा जो उसमें फैक्टर प्रोडक्ट में होगा वो 2 रेज टू पावर n, वो यहाँ पर 2 रेज टू पावर n। इस प्रकार से ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी इसको प्रूव कीजिए तो वो प्रूव हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे की जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।